वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। शुक्रदेव जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 29 जून 2025 शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्रदेव जो लग्जरी लाइफ के कारक हैं, जो ऐश्वर्य के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं और वैवाहिक जीवन के भी कारक शुक्रदेव को माना गया है। वहीं शुक्रदेव अपनी ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्रदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्रदेव का ये गोचर बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव अपनी ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करता है तो वह एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में जाता है तो वो बलवान हो जाता है। और जब शुक्रदेव अपनी ही राशि में गोचर करेंगे तो शुक्रदेव पॉजिटिव स्थिति में होंगे। इस समय शुक्रदेव स्ट्रांग होंगे और शुक्रदेव अपनी राशि में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। पर शुक्रदेव पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है, तो शुक्रदेव कैसा रिजल्ट देंगे इन राशियों को। जब भी शुक्रदेव गोचर करते हैं तो आपके किसी न किसी भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव मेष लग्न की कुंडली में इनके सेकंड हाउस के स्वामी हैं और सेवेंथ हाउस के सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस के स्वामी होकर ये इनके सेकंड हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। सेकंड हाउस को धन का भाव माना गया है, वाणी का भाव माना गया है। सेकंड भाव में जब शुक्र गोचर करेंगे तो इनके सेकंड हाउस में धन की स्थिति में सुधार होगा। इनके धन वाणी अट्रैक्टिव होगी, ये वाणी से इनकम का रास्ता हो सकता है, वाणी से धन कमाएं। इनकी धन की स्थिति अच्छी होगी और ये सेकंड हाउस से अष्टम भाव को देखेंगे। ससुराल पक्ष से भी कुछ धन के लाभ हो सकते हैं। और उपाय के तौर पर इन्हें परफ्यूम का यूज करना है और पिंक कलर का यूज ज्यादा कर सकते हैं। वाणी अट्रैक्टिव हो इसलिए किसी भी शुक्र वाणी के कारक भी है, इनके सेकंड हाउस के स्वामी होकर ये वाणी हाउस में ही आ रहे हैं, सेकंड भाव में ही आ रहे हैं। तो धन की स्थिति में सुधार करेंगे, वाणी में अट्रैक्शन लाएंगे, वाणी में मधुरता लाएंगे। वहीं बात करें वृषभ लग्न की, तो वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र इनके सिक्स हाउस के स्वामी होकर, सिक्स हाउस और लग्नेश होकर इनके लग्न भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जब भी लग्नेश किसी भी कुंडली में जब लग्नेश अपने ही लग्न भाव में गोचर करते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। लग्नेश का लग्न भाव में गोचर करना आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएंगे। आपके जो कार्य नहीं हो रहे थे वो कार्य होने लगेंगे। लग्नेश का लगन भाव में आना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। वहीं बात करें तो इस समय वृषभ लग्न वालों का सेवेंथ हाउस में इनकी दृष्टि रहेगी, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। उपाय के तौर पे परफ्यूम का यूज करें और नहाने के पानी में गुलाब जल डालकर नहाएं। वहीं बात करें मिथुन लग्न में, तो मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र इनके पंचम और ट्वेल्थ हाउस के स्वामी है। पंचम और ट्वेल्थ हाउस के स्वामी होकर ये इनके ट्वेल्थ हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ हाउस में पंचमेश का गोचर इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि पंचमेश यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस में आ रहे हैं। ट्वेल्थ हाउस में जब भी गोचर करते हैं पंचमेश तो ये लव रिलेशन के लिए पॉजिटिव नहीं माना जाता है। और शनि की भी तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, लव रिलेशन डिस्टर्ब रह सकते हैं। वही बात करें तो अगर ये अब्रॉड से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो अब्रॉड से धन आने के योग बनते हैं। अगर ये अब्रॉड से कोई काम करते हैं तो वहां से इनको इनकम का स्रोत बनेगा और धन अब्रॉड से अच्छा धन कमा सकते हैं ये। वहीं बात करें तो ट्वेल्थ हाउस सुख के लिए भी देखा जाता है, सैया सुख के लिए, तो इस समय इनको पार्टनर का सुख मिल सकता है। और अगर जब भी पंचमेश षष्टक बना रहा होता है और पंचमेश पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं लव रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। इस समय इनके लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। उपाय के तौर पर शुक्र के मंत्रों का जाप करें। वहीं बात करें कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न की कुंडली में ये इनके चौथे भाव और 11th हाउस के स्वामी है। 11th हाउस के स्वामी होकर ये 11th हाउस में ही गोचर करने जा रहे हैं। 4th हाउस के स्वामी हो और 11th हाउस के, और 11th हाउस में ही ये गोचर करेंगे। तो 11th हाउस में गोचर करने से ये इनके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखने की वजह से इनके लव रिलेशन में इनके पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम लव रिलेशन में मधुरता आएगी, पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। इस समय पे इनके लव रिलेशन अच्छे रहेंगे। संतान का सुख भी मिल सकता है। अगर जो दंपत्ति संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं इस समय सफलता मिल सकती है। वही बात करें 4th हाउस का स्वामी 11th हाउस में आ रहा है, तो अगर ये कोई लग्जरी चीज लेना चाहते हैं, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो इस समय इनके ये का इच्छा पूर्ति हो सकती है। वाहन और प्रॉपर्टी का सुख इन्हें इस समय पर मिल सकता है। वही सिंह लग्न की कुंडली में ये तीसरे भाव के स्वामी होते हैं।
सिंह लग्न की कुंडली में ये इनके तीसरे और 10th हाउस के स्वामी होते हैं। तीसरे और 10th हाउस के स्वामी होकर ये इनके 10th हाउस में ही गोचर करने जा रहे हैं। 10th हाउस में शुक्र का गोचर इनके कैरियर में अच्छी सफलता लाएगा। कैरियर में अच्छी सफलता रहेगी, मन में शांति रहेगी और मन में शांतिपूर्वक वातावरण घर का रहेगा। 10th हाउस में शुक्र का गोचर पॉजिटिव रहेगा और 10th हाउस से शुक्र इनके 4th हाउस में दृष्टि कर रहे हैं, जो 4th हाउस सुख का भाव भी माना जाता है और प्रॉपर्टी के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पे इनको प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। कैरियर में अच्छे लाभ होंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और उपाय के तौर पर ये किसी भी शादीशुदा स्त्री को श्रृंगार का दान करें। वही बात करें कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र इनके सेकंड हाउस और नवम भाव के स्वामी है। सेकंड भाव और नवम भाव के स्वामी होकर ये भाग्य भाव में ही, नवम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। नवम भाव में इनका ये गोचर, भाग्य का इनको फुल सपोर्ट मिलेगा। कन्या लग्न वालों को इस समय भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। कहीं यात्रा कर सकते हैं, घूमने फिरने का भी योग बनता है। अगर ये कहीं जाना चाहते हैं, कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय में ये यात्रा कर सकते हैं। कहीं ट्रैवलिंग के भी योग इनके कुंडली में बनते हैं। वहीं बात करें शुक्र जब नवम भाव का स्वामी नवम भाव में आए तो भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। इस समय पे किसी धार्मिक स्थान की भी यात्रा के योग बनते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी धार्मिक यात्रा पे जाना तो इस समय पे आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। शुक्र का नवम भाव पे आना आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। कन्या लग्न के लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। वहीं बात करें तुला लग्न की, तो तुला लग्न की कुंडली में ये लग्नेश और अष्टमेश होकर इनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव से ये इनके सेकंड भाव को देखेंगे। सेकंड भाव को जब लग्नेश देखता है तो वाणी के माध्यम से धन का लाभ होता है। जब भी किसी भी लग्नेश का सेकंड भाव अष्टम में गोचर होता है, लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। लग्नेश जब भी अष्टम में आते हैं तो इन्हें अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। अष्टम से ये इनके सेकंड हाउस को देखेंगे। सेकंड हाउस में दृष्टि होने की वजह से इनकी वाणी में अट्रैक्शन आएगा। इस समय पे ये इन्हें वाणी से धन का लाभ हो सकता है। अगर ये किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं जिससे ये इनकी वाणी से बात करने या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय पे इन्हें लाभ हो सकता है। वही बात करें उपाय के तौर पर अपने लग्नेश के मंत्र करें। शुक्र के मंत्र करना इनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।